Hello, good morning, students. Today, once here, I am with a video of class 9, chapter 4, A True Beautiful Mind. Dear students, in this particular lesson, the poet describes about the geniusity, about the genius mind. According to him, who is genius? Here's here the writer describes about Einstein. I think everyone know and heard the name of a great personalities, Einstein. See here, see here, what is in the poem. First, a truly beautiful mind. A truly beautiful mind. It was the एक सच्चा सुंदर दिमाग. जैसा कि आप देख सकते हो, that is the lesson. See here the first line of the lesson. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हो तो हु डू यू थिंक ऑफ, तो आप किसके बारे में सोचते हो, अर्थात आप किसके बारे में सोचते हो कि जीनियस कौन है? हु इज जीनियस? हु इज अ जीनियस? आपके दिमाग में प्रश्न आते होंगे कि हु इज अ जीनियस? जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? आप सोच सकते हो कि एक जीनियस के पास किस तरह की क्वालिटीज, किस तरह के स्पेसिफिक गुण होने चाहिए. See here, the next line. We shall now read. We shall now read about a young German man, German civil servant, who took the world by storm about 100 years ago. अब हम जर्मनी के एक नौजवान नागरिक, अब सेवक, सर्वेंट और सेवक आप कह सकते हो, एक जर्मन सिविल सर्वेंट, एक जर्मन नागरिक सेवक के विषय में पढ़ेंगे. Who took the world by storm about 100 years पहले, जिसने 100 वर्ष पहले संसार में तूफान लाया था. यानी तूफान लाया था मतलब जो लोगों की थिंकिंग थी साइंस में, उसने अपने विचारों के माध्यम से उस थिंकिंग को उसने बदल दिया, अपने विचारों के माध्यम से उसने चेंज कर दिया. तो वही वो कह रहे हैं कि Who took the world by storm about 100 years ago? जिसने 100 वर्ष पहले इस संसार में एक तूफान लाया था अपने विचारों के माध्यम से. In the summer of 905, वो समय था 1905 ईस्वी. The 26 years old published in quick successions for 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर. अब आप कह सकते हो कि सन 1905 की समर का टाइम था. एक 26 वर्ष, एक 26 इयर्स नौजवान ने लगातार 4 विज्ञान की दुनिया को 4 जो पेज उसने लिखे थे, विज्ञान की दुनिया को हिला देने वाले पर्चे छापे. यानी ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब होता है पेपर्स, यानी साइंस की दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स मतलब दुनिया को हिलाने वाले पेपर मीन्स पर्चे उसने छापे थे. मतलब आप कह सकते हो कि 1905 ईस्वी में एक 26 वर्षीय लड़के ने 4 पेज जो छापे थे उसने विज्ञान की दुनिया को हिला करके रख दिया था. वो क्या था, वो कौन से विचार थे जो उसने उस पर्चों में छापे थे? पहला था द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. दीज आर द ऑब्जेक्ट. लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, the electrodynamic of moving bodies and energy. These are the objects who change the thought of the people of the world. जिसने लोगों के विचारों को बिल्कुल बदल दिया.
His work took up only a few pages in the scientific journal. यानी विज्ञान जर्नलिस्ट विज्ञान की पत्रिका जो साइंस की पत्रिका थी उसमें उसके काम ने मात्र 4 पेज ही लिए थे। अर्थात जो उसने थियरी राइट किया था, जो थियरी उसने लिखा था वो थियरी ओनली 4 पेज में ही कवर हो गई थी, बट चेंज फॉर एवर ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उस 4 पेज ने लोगों के विचारों को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसा लोगों की विचार थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, जैसा लोगों की थिंकिंग स्पेस के बारे में थी, टाइम के बारे में थी, एंड द इंटायर कॉस्मस एंड इंटायर गैलेक्सी, यानी संपूर्ण जो ब्रह्मांड के बारे में लोगों की थॉट थी, जो विचार था, उस विचार को उसने बदल करके रख दिया। लोगों की थिंकिंग को उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया and transformed the name आइंस्टीन into a synonyms of genius। और इस तरह से जो आइंस्टीन का नाम था वो परिवर्तित होकर के जो जीनियस जो शब्द होते हैं उसके समानार्थी हो गया, उसके सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, मतलब उसके समानार्थक शब्द बन गया। यानी समार्थ यानी कह सकते हो कि आइंस्टीन का नाम विलक्षण बुद्धि का समानार्थक बना दिया गया। अर्थात अगर जीनियस वर्ड की हम बात करते हैं तो वो जीनियस कौन था? आइंस्टीन था, जिसने अपने बौद्धिक क्षमता से दुनिया को बता दिया कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ जीनियस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। कह रहे 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी 50 उसकी मौत के 50 वर्ष बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन। रेन मीन्स होता है राज्य करना, किंगडम, रेन। तो कह रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसकी जो जीनियस है, जो विलक्षण बुद्धि उसकी है, वो अभी भी राज्य कर रही है। मतलब अगर हम जीनियस की बात करते हैं यानी जीनियस शब्द की हम बात करते हैं और ये पूछा जाए कि वो जीनियस, तो आई थिंक आइंस्टीन का नाम हमारे सामने आता है जो वास्तव में एक जीनियस थे। अब हम देखते हैं लेसन पे आते हैं। सी हियर नंबर 1, there Albert Einstein was born. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm। यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मन शहर के उल्म जर्मन में उल्म शहर में पैदा हुए थे। What do you understand about Einstein? Einstein was born on 14 March 1879 in the city of Ulm of German, without any indication that he was destined for greatness। कह रहे विदाउट एनी इंडिकेशन, मतलब कह सकते हो आप कि इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि वह महानता की ओर निर्दिष्ट थे। अर्थात इस बात की कोई संकेत नहीं थे कि आइंस्टीन जो है एक महान वैज्ञानिक बनेगा। इन द बिग आप कह सकते हो इन द बिगनिंग देयर इज नो साइन, देयर इज नो साइन which proved that in future Einstein was become a great scientist। There was no sign of it, यानी इस चीज के कोई भी साइन नहीं थे। अब आप देख सकते हो ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी आप कह सकते हो, कंट्रोवर्स कह सकते हो, यानी विरोधाभास कह सकते हो, इसके विपरीत आप कह सकते हो। हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज फ्रीक, या फ्रिक के मतलब एक विचित्र बच्चा कह सकते हो उसके तो आप कह सकते हो ऑन द कंट्ररी, मतलब इसके विपरीत उसकी जो माँ थी वो सोचती थी कि अल्बर्ट वाज ए फ्रिक टू हर। अल्बर्ट उसके लिए एक विचित्र लड़का, एक बहुत ही मतलब क्या कहते हो डल माइंडेड, आप कह सकते हो वंडरिंग चाइल्ड कह सकते हो, एक विचित्र लड़का है, विचित्र लड़का है। तो फ्रीक वर्ड यूज किया गया है। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, ऐसा इसलिए क्योंकि बिगनिंग में जो आइंस्टीन था उसका जो हेड था, जो सर था, वो बहुत बड़ा था, उसका आकार बड़ा था। दैट इज वाई दैट इज ही वाज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कह सकते हो फ्रीक स्टूडेंट। अब आप देखते हैं सेकंड क्या है। एट द एज ऑफ 2.5 यानी कि
एट द एज ऑफ 2.5 यानी कि 2 वर्ष 6 महीने की आप बात कर सकते हो कि 2 वर्ष 6 माह की आयु में आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, यानी कि बच्चा जो है वो 2.5 साल का हो गया था लेकिन वो अभी भी बात नहीं कर रहा था। यानी मैंने आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग आर 2.5 years आइंस्टीन वॉज नॉट एबल टू टॉक। आइंस्टीन वॉज नॉट कैपेबल टू टॉक when he finally did learn to speak। यानी जब वह अंततः सीख गया बोलना, he uttered everything twice। जब उसने कुछ बोलना शुरू किया तो उसकी एक आदत थी कि हर बात को वो रिपीट करता था, यानी 2 बार। ट्वाइस मीन्स 2 बार। आप कह सकते हो कि वह हर वस्तु को 2 बार बोलता था। सपोज दैट जैसे अगर उसको पानी वाटर मांगना है तो रिपीट वाटर वाटर। In this way, he repeated the word twice when he need. So he was destined for sorry. So he uttered everything twice. I still did not know what to do with other children। अब देखो एक चीज और है कि ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ हिल मिल नहीं पाता था। तो वही कह रहा आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुल मिल के बात करे। यानी आप कह सकते हो कि ही वॉज अनेबल टू मेक फ्रेंड इजली, यानी वो आसानी से वो दोस्त नहीं बना पाता था, उसको दोस्त बनाने में भी प्रॉब्लम होती थी। And this his playmate called him brother boring। That is why his friend called him brother boring। ये कारण था कि उसके जो मित्र थे उसको बोरिंग मित्र कह के बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग कह के, बोरिंग भाई कह के बुलाते थे। So the youngster played by himself much of the time because the children just make fun with him. They called him brother boring। That is why Einstein just became separate from other children। वो धीरे धीरे दूसरे बच्चों से अलग होने लगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ही प्लेड इंडिविजुअल, और अधिकतर जो है वो अकेले खेला करता था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो अधिकतर समय वो अकेले खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। वास्तव में वह मैकेनिकल टॉयज जो होते हैं, ही लव्ड प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज, ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब मैकेनिकल टॉयज क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी को प्रेफर करता था। तो अक्सर जो है वो जो खिलौने पसंद करता था वो अक्सर मैकेनिकल खिलौनों को ही प्यार करता था, उसको वो ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। उसकी एक नवजात बहन थी, आप कह सकते हो। उसने माजा की ओर देख करके कहा ही इज सेड टू हैव सेड। उसने कहा फाइन बट फेयर आर हर व्हील्स। बिकॉज ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज, so he thought that his younger brother, his younger sister is just like a toy, but he found that there is no wheels। That is why he asked where was the wheel of her sister। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बच्चा है वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजिकली, उसके माइंड में कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी मूव कर रही है। अब आप देखो बॉक्स में है ओटो न्यूज़बायर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। ये जो ओटो न्यूज़बायर है ये प्राचीन गणित के इतिहासकार हैं। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। उन्होंने इस लड़के के बारे में एक कहानी बताई थी। ही कैरेक्टराइजेस एज ए लेजेंड। उसको हम एक लेजेंड के रूप में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। बट द सीन्स फेयरली ऑथेंटिक, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही मतलब पूर्णतया सही दिखाई देता था, ठीक है, क्योंकि वो पूर्णतया सही दिखाई देता था। लेजेंड हम कह सकते हैं उसको क्योंकि बहुत सारी चीज उसके अंदर जो थी वो सही दिखाए। एज ही वॉज टेल टाकर, जैसा कि उसने देर से बोलना शुरू किया। हिज पेरेंट्स वर वरीड। इसके कारण उसके पेरेंट्स जो थे बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि वो स्पीक नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। एट लास्ट ऑल द सपर टेबल वन नाइट। अंततः एक रात जब वो शाम को खाने पे बैठा हुआ था, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी ये कहते हुए, क्या कहते हुए, द सूप इज टू हॉट ग्रेटली रिलीव्ड। जब उसने कहा कि ये सूप जो है बहुत ज्यादा गर्म है, टू हॉट बियॉन्ड द लिमिट,
द सूप इज टू हॉट बियॉन्ड द लिमिट, यानी इट कैन नॉट बी ड्रिंक, इट कैन नॉट बी, मतलब सूप इतना ज्यादा गर्म था कि उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको पिया नहीं जा सकता। ग्रेटली रिलेट, बहुत ज्यादा उस उनके माँ बाप रिलीफ महसूस किया कि उन्होंने सुना कि वे जो वर्ड बच्चा एक वर्ड नहीं बोल सकता था वो सेंटेंस यूज कर रहा है। तो हिज पेरेंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उसके पेरेंट ने पूछा भी इसके पहले तुम एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, उसने कहा क्योंकि अब तक उसने पाया कि सारी चीजें ऑर्डर में जा रहे थे। दैट इज वाई ही कांट अंडरस्टैंड टू से एनीथिंग, यही कारण था कि उसने बोलना उचित नहीं समझा। आई, तो बेटा ये तो था आपका स्टैंजा 1 and 2, आई हैव कंप्लीटेड 1 and 2 and I hope you understand well the meaning and sentence of this particular page. Next, I will spend 3 and further in the next video. I hope you will get a lot of benefit through this lecture. Thanks to watch my video.